ज्योमेट्री का ये अति फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम का बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। महत्वपूर्ण थ्योरम देखो इधर किताब में जिस ढंग से साबित किया गया है नहीं समझोगे। हम बिल्कुल एक नए अंदाज में इसको साबित करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग पढ़ चुके हो। ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा इजी वे में समझ जाओगे, लेकिन इसको समझने से पहले दो थ्योरी जरूरी है। पहला, ये ग्रेटर देन का चिन्ह हुआ ना। दो लकीर वाला जिस ओर देंगे वो बड़ा होता है। मान लो यहाँ हम लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं 6, ये सही है। 8 ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये हुआ ना। मान लो अगर हम 8 में 2 से भाग दे दे और 6 में भी 2 से भाग दे दे, तो एक ही तरह के हर से ये अंश हुआ। 8 का मतलब 8/1, 6 का मतलब 6/1। देखो ध्यान से समझो, कुछ ऐसी बात है मैथ में जो कहीं दिया नहीं रहता है। अपने अनुभव से और प्रैक्टिस के क्रम में बहुत सारा निष्कर्ष स्वयं निकालोगे। मान लो 8 यानी 8/1, 8 ही हुआ। 6/1, 6 ही हुआ। अगर 8 6 से बड़ा है तो क्या 8 का आधा 2 से भाग देंगे तो आधा हुआ। क्या 6 के आधा से बड़ा होगा, यानी ये ग्रेटर देन होगा तो होगा। ये कट गया ना 4, ये कट करके 3, तो 4 ग्रेटर देन 3 हुआ, है ना। यानी मान लो अगर 8 ग्रेटर देन 6 है तो 8 का दूसरा भाग 6 के दूसरे भाग से बड़ा होगा। काट करके होता है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 ग्रेटर देन 3 है ना। इसी तरह कोई भी उदाहरण लोगे, मान लो ये 30 लेते हैं और ये 9 लेते हैं। देखो 30 बड़ा है 9 से, तो क्या 30 का 5 गुना मतलब 5वां भाग 9 के 5वें भाग से बड़ा होगा। 30 का दूसरा भाग 9 के दूसरा भाग से भी बड़ा होगा। यानी अगर A ग्रेटर देन B है तो A का दूसरा भाग B के दूसरा भाग से बड़ा होगा, यानी A/2 ग्रेटर देन B/2। अगर A ग्रेटर देन B है तो A का तीसरा भाग B के तीसरा भाग से बड़ा होगा। A का 10वां भाग B के 10वां भाग से बड़ा होगा। ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जैसे A मान लो थोड़ा ही अंतर वाला लो, मान लो 40 है ग्रेटर देन 30 है ना, तो 40 का 10वां भाग 30 के 10वें भाग से बड़ा होगा। देख लो हिसाब करके, 0 0 कट गया, 4 बच गया। 0 0 कट गया, 3 बच गया। 40 का 10वां भाग 4 बड़ा है 3, 30 के 10वां भाग 3 से। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर A ग्रेटर देन B है तो A/C ग्रेटर देन B/C। एक ही तरह का हर लिए, C का मान 5 होगा तो यहाँ भी 5 देंगे। समझ रहे हैं बात? इसको समझा जी। इसको देखो हल कैसे करेंगे। तो A/C ग्रेटर देन B/C है, यानी मान ही ले लो A का दूसरा भाग B के दूसरे भाग से बड़ा है तो A ग्रेटर देन B होगा। निष्कर्ष ये है। अब इसको हल करोगे तो इक्वेशन जैसा हल होता है। जैसे देखो A, अब तिरछा गुना कर दो, ग्रेटर देन B/2 गुने 2, 2 2 कट गया, इसीलिए A ग्रेटर देन B। वास्तव में होगा, प्रैक्टिकली दिखलाया है अभी, होगा ना। तो ऐसे इसका हल किया जाता है, याद रह जाएगी बात।
तो अभी जो बतलाए इसका काम आने जा रहा है, ठीक है। और दूसरा थ्योरी जो है जैसे तू लोग पढ़े हो, ये समकोण त्रिभुज हो गया, कोण ए 90 डिग्री, बी 80। मान लो ये कोण अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। चूंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तब न 90 या 90 180, तो ये 90 है, तो ये मान लो अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। ये सब ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छा से बतला दिया गया है ना। तब तुम लोग को ये साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक का मान कैसे निकाला जाता है, कितना होता है ये नहीं, कैसे निकाला जाता है ये भी बतला दिए हैं। फिर उसमें तू याद करो, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, ध्यान दो। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। इसी तरह आ जाओ साइन 60 डिग्री √3/2। फिर साइन 90 डिग्री बराबर 1। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, साइन 0 डिग्री का मान देखो, 0 डिग्री 30, देखो साइन अल्फा, यानी अल्फा का मान जब 0 डिग्री रहता है तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, बतला है ना। अल्फा का मान अगर 30 डिग्री रहेगा तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अल्फा का मान 45 डिग्री रहेगा तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। अल्फा का मान 60 डिग्री रहने पर साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और अल्फा का मान 90 डिग्री रहेगा तो साइन 90 डिग्री बराबर 1। इसमें ये ध्यान दो, अल्फा का मान 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की ओर बढ़ता है, बढ़ रहा है ना, 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री हम मुख्य ले लिए हैं, 0 डिग्री, तब 30 डिग्री, तब 45, तब 60, तब 90, यानी 0 से 90 की ओर बढ़ो तो देखो साइन अल्फा का मान 0 से 1 की ओर जाता है, यानी 0 से ठीक बड़ा है 1/2, 1/2 से 1/√2 बड़ा है, तो मालूम है ना। जैसे 1/2 की 1/√2 बड़ा, तो 1/2 और 1/√2 में कौन बड़ा, तो कैसे सोचोगे। 1 रुपया को 2 आदमी में बांटो तो 50 पैसा पड़ा, 1/√2, तो ये 2 का वर्गमूल हो गया, जो कि कम होगा ना जी, यानी 4 बड़ा की √4 बड़ा, 4 ये रूट वाला वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी 4 से कम आएगा, तो ये 2 जब रूट में है तो इसका अर्थ है ये कम है, तो 1 रुपया को कम आदमी में बांटो, 1 रुपया को अधिक आदमी में, 1 रुपया को 2 आदमी में बांट रहे तो 50 पैसा,
1 रुपया को 2 से कम आदमी में बांटेंगे तो 50% से ज्यादा हिस्सा आएगा। इसका मतलब ये बड़ा है, यानी 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2 है। देखोगे कैसे? देखो ये दोनों में क्लियर हो गया कौन बड़ा है। अब ये दोनों में देखो 1/√2 बड़ा, √3/2 बड़ा है ना। तो इसको तू 1/√2 का अर्थ हुआ, अगर मान लो 1/√2 में ऊपर नीचे √2/√2 से गुना कर दे तो कोई हर्जा नहीं, कट करके इतना ही रह गया। और इसके बाद आ जाओ, यहाँ √3 है, √3/2 में √3/√3 से गुना कर दो तो ये दोनों कट करके इतना ही रह गया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हल करोगे तो √2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2√3। इसके लिए हो गया ये और इसके लिए हो गया ये, यानी ये बड़ा की ये, तो ये चीज है, इसके बदला ये आ गया। तो अब यहाँ क्लियर हो रहा है। 2√2 ये पूरा पूरी 3 है, यानी 3 रुपया को कितना आदमी में बांटना है तो 2 गुने √3 आदमी में। और √2 रुपया 3 रुपया से कम है, थोड़ा ध्यान दो। √2 है कम है ना, 3 रुपया से कम है ये। तो ये कम रुपया को 2 आदमी में बांटो, या डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल करके इसको समझ सकते हो। √2 बराबर कितना होता है देखो, 1.414 होता है। √3 का होता है 1.732। √3 को तोड़ करके इतना लिखे तो 2 1 और √2 का मान इतना होता है। अब दोनों का वैल्यू बैठा दिए, ये बड़ा किए यानी ये बड़ा किए, फिर इसको तोड़ोगे ये हो जाएगा 1/1414 बटा दशमलव के लिए 1, 1 2 3 0, 1 2 3, तो A/B/C। इस तरह की स्थिति में ये C सबसे ऊपर आ जाता है, यानी 1000 ऊपर आ गया। बोलो होगा न इतना। इसको तोड़ोगे तो 1732 और 2 1 2 3 0, 1 2 3। अब समझ रहे हो? अब 1000 रुपया को 1414 आदमी में बांटेंगे। 1000 रुपया को 1414 आदमी में बांटो तो 1000 में 1414 से भाग दोगे भाग नहीं लगेगा, दशमलव 1 0 तो 10,000 14 7 98, यानी 0.7 दशमलव कुछ आएगा, ये 0.7 दशमलव कुछ। इसके बाद तू ये आ जाओ, इसको हल करके ये हुआ है 1732 रुपये को 2000 आदमी में बांटो तो 201732 भाग नहीं लगा, दशमलव 0 2 8 16 दशमलव 8 आएगा, दशमलव 8। यानी इन दोनों को अगर हम तोड़े तो रिजल्ट इसके लिए आया 0.7 और इसके लिए आया 0.8। ये दोनों में कौन बड़ा है ये अब सोचो। तो 0.7 का क्या अर्थ हुआ, 7/10, 0.8 का 8/10, यानी 7 रुपया को 10 आदमी में बांटो तो 70 पैसा पड़ेगा। 8 रुपया को 10 आदमी में बांटो तो 80 पैसा पड़ेगा। यानी ये बड़ा है, ये 70 पैसा छोटा है। कहने का अर्थ किसमें तुलना किए थे, इसमें ये बड़ा है ये छोटा है।
इसी तरह देखोगे एक बड़ा, जैसे अब इसमें कौन बड़ा है, तो दोनों में तुमको एक बड़ा है, √3/2, और एक में इसी तरह तोड़ोगे तो √3/2, एक में, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये होता है 1.732/2, ये हुआ 1। इसका अर्थ हुआ दशमलव के बाद पैसा होता है ना। एक का मतलब 1/1, 1 रुपया को एक आदमी में बांटोगे तो 1 रुपया पड़ेगा। 1 रुपया 73 पैसा को 2 आदमी में बांटोगे तो 85 पैसा पड़ेगा। ये हुआ 100 पैसा। तो 100 पैसा 85 पैसा से बड़ा है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष ये हुआ, जो साइन अल्फा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ने पर 0 से 1 की ओर मान जाता है। अर्थात साइन अल्फा में अल्फा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ेगा, इसका मान 0 से 1 की ओर जाएगा, यानी अधिक होते जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ साइन 0 डिग्री का मान बड़ा होगा साइन 30 डिग्री से। क्यों? 0 का मान 1, साइन 0 डिग्री का मान 0 ग्रेटर देन साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 0 से बड़ा है 1/2, यानी साइन 0 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री से कम होगा। यानी ये साइन अल्फा, इसको समझो, अल्फा का मान 0 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो पूरे का मान अधिक, ये आगे वाला का अधिक होता जाएगा, बड़ा का, पीछे वाला का कम। निष्कर्ष ये साइन 31 डिग्री का मान बड़ा होगा कि साइन 32 डिग्री का। तो 0 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो साइन अल्फा का मान बढ़ता जाता है, यानी साइन 32 डिग्री का मान बड़ा, साइन 31 डिग्री का मान छोटा होगा। समझ रहे बात को? बोलो। अगर पूछा जाए साइन 55 डिग्री का मान, साइन 55 डिग्री बड़ा है कि साइन 65 डिग्री, तो निश्चित तौर पर साइन 65 डिग्री का मान बड़ा होगा और साइन 55 डिग्री का कम होगा, क्योंकि ये अल्फा हो गया। अल्फा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ेगा, तो आगे वाला का मान पीछे वाला से बड़ा होगा। इस निष्कर्ष को समझा? इस थ्योरम में काम आने जा रहा है। बोलो। अब इसका उपयोग देखो। साबित करें कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। मान लो ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। इसमें कहता है साबित कीजिए कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो त्रिभुज ABC में ये B कोण बड़ा है। पहले तो मानेंगे ना कौन कौन बड़ा है, तब ना साबित करेंगे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो पहले मान लिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बड़ा है और कोण C छोटा है। इस कोण को बीटा मान लेंगे। तो माना कि त्रिभुज ABC में कोण B ग्रेटर देन कोण C, यानी ये कोण वैसे भी देखने में बड़ा लग रहा है, इस कोण को बड़ा मान लिए, इस कोण को छोटा। इसको अल्फा मान लिए है, इसको बीटा।
यानी हमें इसमें कोण बी ग्रेटर देन सी ये दिया हुआ है, जिसके अनुसार साबित करना है बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो दिया हुआ है ये बी को अल्फा माने हैं, यानी अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। समझा इसको? देखो बुक में नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर किसी भी राइटर के बुक में ये नहीं मिलेगा, लेकिन समझना आसान है। अभी जस्ट जो पहले थ्योरी बतलाए हैं और ट्रिगोनोमेट्री में इस टाइप का हिसाब भी है, तो इसको समझा। त्रिभुज मान लिए हैं जिसमें कोण बी ग्रेटर देन कोण सी यानी अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो हमें साबित क्या करना है? तो हमें साबित करना है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, ये साबित करना है। तो हमें साबित करना है कि अल्फा के बड़ा कोण तो अल्फा है, माने हैं ये अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो साबित करना है कोण बी के सामने की भुजा, बड़ा कोण तो कोण बी है यानी अल्फा, कोण बी के सामने की भुजा बड़ी होगी यानी ग्रेटर देन कोण सी के सामने की भुजा। यह नहीं साबित करना है बड़े कोण के सामने की भुजा, तो कोण बी बड़ा है, कोण बी के सामने की भुजा ए सी है। यहाँ पर खड़ा हो जाओगे तो कोण बी के सामने ए सी भुजा दिखाई देती है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा यानी ए सी साबित करना है, यानी बी के सामने भुजा ए सी ग्रेटर देन कोण सी के सामने की भुजा। यहाँ खड़ा हो जाओ तो ए बी नजर आता है, तो सी के सामने की भुजा ए बी है, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा ए सी ग्रेटर देन छोटे कोण के सामने की भुजा ए बी होगी, ये साबित करना है। बोलो समझा? इसमें अब हम बनावट लिखेंगे। बनावट में बिंदु ए से बी सी पर लंब डालो। मान लो बिंदु डी पर लंब डाले, जब ये लंब डाले तो ये भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री होगा ना। बनावट में लिखेंगे शीर्ष ए से ए डी लंब बी सी पर डाला, शीर्ष ए से ए डी लंब बीसी पर डाला। जब ये शीर्ष ए से ए डी लंब बीसी पर डालेंगे तो ये कोण 90 डिग्री होगा, यानी कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। इतनी बात को समझा तो लोग? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लिए हैं त्रिभुज, क्या साबित करना है और बनावट, इतना ही लिखे हैं। इसके बाद अब चाहिए प्रूफ। देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज कितने नजर आते हैं? तीन। 1 2 3। समकोण त्रिभुज 2। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में
ABD में अगर हम निकालेंगे साइन अल्फा बराबर, तो लंब बटा कर्ण होगा। ये सब बतला दिए हैं, होगा ना। अल्फा कोण के लिए लंब कौन सा है, तो अल्फा कोण के लिए त्रिभुज ABD में उसके सामने वाली भुजा AD लंब है, तो बराबर AD। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने की भुजा AB होगी, तो AB। इसीलिए साइन अल्फा बराबर AD बटा AB। समीकरण 1 समझा, सिंपल सी बात है ये। अब दूसरा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ADC में अगर हम लोग ये बीटा का मान निकालेंगे, तो साइन बीटा बराबर कितना होगा, लंब बटा कर्ण होगा फार्मूला से। जी। तो कोण बीटा के लिए लंब, सामने वाली भुजा बीटा के लिए लंब AD हो गया, तो इसको लिखेंगे AD बटा कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा AC कर्ण होगा, AC कर्ण। इसलिए साइन बीटा बराबर AD बटा नहीं AD बटा AC। ये हो गया तुमको समीकरण 2। लिख दिया इसमें। देखो दोनों समकोण त्रिभुज में, एक में हम साइन अल्फा का मान निकाले हैं समकोण त्रिभुज ADB में, और साइन बीटा का मान निकाले हैं समकोण त्रिभुज ADC में। समीकरण 1 से, एक में हम लोग को ये मिला है साइन अल्फा बराबर AD बटा AB। साइन अल्फा बराबर AD बटा AB तथा समीकरण 2 से साइन बीटा बराबर AD बटा AC। AD बटा AC। देखो अब प्रश्न का थ्योरम का निर्णायक मोड़ है, यहाँ पर समझो, इसी के लिए हम थ्योरी बतलाए। ये साइन अल्फा बड़ा है कि साइन बीटा, बोलो। अल्फा बड़ा है कि बीटा? अल्फा। अल्फा। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग माने ही हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और साबित करना है कि इसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, तो 3 कोण में से किसी 2 कोण के लिए तुलना करो, तो 2 कोण, कोण B और कोण C में ये तो माने हैं B बड़ा है अल्फा, है ना। इसका अर्थ है यहाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये शुरू में माने हैं, यानी दिया ही हुआ है, तो ये दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है, इसका अर्थ है ये साइन अल्फा, अगर मान लो ये अल्फा होता है 30 डिग्री, तो बीटा बड़ा है, तो ये बीटा कितना होगा, 30 से बड़ा, चाहे जो हो, 31, 32, 33, 34 कुछ भी डिग्री। तो मान लो अगर ये अल्फा 30 डिग्री है, तो ये बीटा 31 डिग्री है, यानी 30 डिग्री से बड़ा है। अब ये बोलो साइन अल्फा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर मान बढ़ता है, 0 से 1 की ओर जाता है, अभी हम बतलाए हैं।
तो इसका अर्थ है साइन 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 है, यहाँ अल्फा का मान 31 है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो साइन अल्फा का मान बढ़ता है, यानी इसका मान बड़ा होगा, इसका मान छोटा होगा। होगा? नहीं समझ रहा है तो बोलो। होगा कि बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है। इसी तरह यहाँ मान लो हम 80 डिग्री ले, तो साइन 80 डिग्री का मान, देखो ये तो उल्टा लिख रहे हैं, वो सॉरी अल्फा बड़ा है ना, तो यहाँ बड़ा मान लेते हैं ना जी, सॉरी मिस्टेक हो गया समझाने में। अल्फा बड़ा है तो यहाँ अगर 31 डिग्री अल्फा का मान लेंगे तो अल्फा बड़ा है, 31 डिग्री बड़ा है, आगे वाला छोटा है तो 31 से कम लो, 0 से मान लो 30 डिग्री लो, 29 डिग्री लो, 28 डिग्री लो, मान लो 28 डिग्री लिए, इसका मतलब साइन 31 डिग्री का मान बड़ा है, इसका मान अगर 5 आता है तो इसका मान 5 से कम आएगा, 4.5 आवे, उदाहरण जो आवे। तो अल्फा जब बड़ा है तो इसका अर्थ ये हुआ, अब बीटा छोटा है, तो अब तुम ही लोग बतलाओ साइन अल्फा का मान जितना आएगा, ये साइन अल्फा का मान जितना आएगा, साइन अल्फा का एडी बटा एबी है ना, तो साइन अल्फा बराबर मान लो एडी बटा एबी है, और साइन बीटा का मान है एडी बटा एसी, एडी बटा एसी, यानी अल्फा बड़ा है, यानी अल्फा का मान ये जो है एडी बीटा के मान से, साइन बीटा के मान से, यानी एडी बटा एसी से बड़ा है ना। साइन अल्फा का एडी बटा एबी, एडी में एबी से भाग दो तो मान लो 5 आया, और साइन अल्फा बड़ा है तो साइन बीटा से, तो साइन बीटा है एडी बटा एसी, यानी एडी में एसी से भाग दोगे तो चूंकि साइन अल्फा बड़ा है साइन बीटा से, इसका अर्थ हुआ साइन अल्फा का मान 5 आएगा तो साइन बीटा का मान 5 से कम आएगा, तब न ये साइन अल्फा बड़ा होगा, है ना। तो समीकरण 1 से साइन अल्फा बराबर इतना है, और समीकरण 2 से साइन बीटा बराबर इतना है। यहाँ हम लोग दिया हुआ है अल्फा का मान बड़ा है, बीटा का मान छोटा है, ये दिया हुआ है, यानी ये कोण बड़ा है और ये छोटा है, दिया हुआ है। माने हैं तो प्रश्न के अनुसार न माने हैं, बात को समझो। साबित करना है किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, तो ऐसी हालत में तो त्रिभुज बनोगे तो कोई दो कोण ले लो, तो एक कोण को बड़ा एक कोण को छोटा मानोगे, तब न बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ी साबित करोगे। तो इसमें किसी एक को बड़ा मानो, तो प्रश्न के अनुसार ही माने हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी ग्रेटर देन कोण सी से, यानी अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये तो दिया हुआ है, समझा। साइन अल्फा का मान ये हुआ, साइन बीटा का मान ये हुआ, चूंकि साइन अल्फा बड़ा है तो इसका ये वैल्यू बड़ा है। एबी में एडी की लंबाई जितनी होगी उसमें एबी की लंबाई से भाग देंगे तब साइन अल्फा का मान प्राप्त होगा, और साइन बीटा में एडी में भाग देंगे एसी से, तो अल्फा से अल्फा बड़ा है साइन अल्फा, तो ये मान बड़ा आएगा, और साइन बीटा कोण छोटा है तो साइन बीटा का ये मान छोटा आएगा, इसके तुलना में आएगा। सोचो जी है ना, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन बी या साइन लगा हुआ है, cos 10 नहीं। अभी इसी पर हम जस्ट थोड़ी बतलाए हैं ना, जो आगे काम आएगा आ रहा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है, लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन अल्फा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर बढ़ता है ना, यानी साइन 0 डिग्री का मान से अधिक मान होगा साइन 1 डिग्री का, साइन 1 डिग्री से अधिक मान होगा साइन 2 डिग्री का। ये अल्फा अधिक है डिग्री में, बीटा कम है, तो इसका मान जो ये एडी बटा बीडी एबी है ये बड़ा होगा,
किससे? ये बीटा कोण छोटा है तो AD बटा AC से बड़ा होगा, जी तो लिख सकते हैं इसीलिए AD बटा ए बी बटा AB ग्रेटर देन ए डी बटा एस ग्रेटर देन ए डी AD बटा AC होगा। अब इसको समीकरण की तरह तोड़ेंगे, बतलाए थे, तो तिरछा गुना कर दो, तो इसके पीछे एक लगा हुआ है तो लिख सकते हैं 1 बटा AB ग्रेटर देन AD बटा AC। ये तिरछा गुना नीचे में आएगा, AC गुने AD, AD कट गया, 1 बटा 1, इसीलिए 1 बाय AB ग्रेटर देन 1 बाय AC। समझा? अब पुनः ध्यान से देखो, 1 बटा 5 अगर मान लो ग्रेटर देन है 1 बटा 6 से, 1 रुपया का 5वां भाग 20 पैसा, 1 रुपया के 6ठे भाग 16 दशमलव कुछ पैसा से बड़ा है। इसको हम लोग उलट सकते हैं, कैसे? जैसे 1 बाय A बराबर 1 बाय B, तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे इक्वेशन में, तो इसको उल्टेंगे, तो इसीलिए A इसको भी उल्टेंगे, बराबर के पहले उलट दिए तो बराबर के आगे भी उलट देंगे, यानी A बराबर B होगा। तो इसी तर्ज पर अगर 1 बटा 5 बड़ा है 1 बटा 6 से, तो हम लोग लिख सकते हैं उलट दो, 5 ग्रेटर देन 6 होगा, नहीं होगा, 1 का 6ठा से 1 का 5वां भाग बड़ा है, तो वैल्यू आएगा दशमलव में कुछ, 1 में 5 से भाग दोगे, 1 में 6 से भाग दोगे तो बड़ा हो ही जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इसको समझा? यहाँ 1 बाय AB ग्रेटर देन 1 बाय AC है, तो इसको उलट दो, लिख सकते हैं इसीलिए ए बी ग्रेटर देन एस ये गलती हो रहा है, AB हो गया छोटे कोण के सामने की भुजा होगा ना, तो वही कहाँ मिस्टेक हुआ। साइन अल्फा बराबर AB बटा लंब बटा कर्ण AC, ठीक है। साइन बीटा बराबर लंब बटा कर्ण AD बटा AC, ये भी ठीक है। तो ये तो छोटा है, तो साइन अल्फा का मान AD बटा AB और AD बटा AC ग्रेटर देन है, ये भी ठीक है। AC ग्रेटर देन, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी। नहीं, देखो मिस्टेक, हल्का सा मिस्टेक होगा तो सब कुछ चौपट हो जाता है। यहाँ तक समझ गया? वैल्यू रखे हैं। अब इसको तिरछा गुना करो, तो AD गुने AC ग्रेटर देन, तिरछा गुना करो, AD गुने AB। अब AC, इसीलिए AC ग्रेटर देन AD गुने AB बटा AD कट गया, इसलिए AC ग्रेटर देन AB। देखो AC ग्रेटर देन बड़ा है AB से। AC किस कोण के सामने की भुजा है? बड़ी कोण के सामने की भुजा। अल्फा बड़ी है, बीटा छोटी है, ये तो दिया हुआ है, तो ये साबित हो गया, प्रूव्ड। एक बार और बतला दे कि समझ गया, बोलो। समझ गया? कैसे साबित करेंगे? एक दूसरी विधि से भी अगले पार्ट में इसको साबित कर देंगे।